अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक मसाला टीवी और इवनिंग विद शरीन देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद करते हैं अपने शो पे, और सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जुमअतुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है, आपको खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे गाजर के हलवे के। आपको पता है गाजर एक ऐसी नेमत है, और ख़ास कर सर्दियों की गाजर लाल सुर्ख, इट इज़ सो गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर आइज़। बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला का आप कितना शुक्र अदा करेंगे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर सीज़न में, हर महीने, सीज़न नहीं, हर महीने कुछ ना कुछ एक नई सब्ज़ी या नया फ्रूट आ जाता है। कितनी अल्लाह ताला का आप शुक्र करें, सोचें कम है। माशाल्लाह से सर्दी आती नहीं है, नवंबर आता नहीं है कि आपको इतनी मीठी मीठी गाजरें मिलती हैं। और आपको पता है गाजर से बड़ी नेमत कोई नहीं है। इस गाजर का जूस निकाल के आप ख़ुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। उसमें अगर आपको लग रहा है तो एक आध सेब डाल दिया करें, तो आपकी सेहत के लिए, आपकी आँखों के लिए टू गुड है। और ABC जूस का आपने सुना होगा, A फॉर एप्पल, ठीक है, और B फॉर बीटरूट चुकंदर, और C फॉर कैरेट। ये तीनों को मिला के अगर आप जूस निकाल के पिएँ तो दिस इज़ प्रिवेंशन फॉर कैंसर। बहुत ज़बरदस्त जूस होता है ये कैंसर पेशेंट्स के लिए। ABC जूस कहा जाता है इसको, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। तो ज़रूर फ़ायदा उठाइए जब तक 3-4 महीने अच्छी लाल लाल गाजर होती है। मैंने सोचा ये मौसम आ चुका है तो क्यों नहीं आपको बेहतरीन हलवाइयों वाला गाजर का हलवा सिखा दिया जाए। और ये गाजर का हलवा ऐसा है कि इसमें दूध बिल्कुल नहीं पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि गाजर का हलवा हो और दूध नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी दूध नहीं है। बहुत आसान रेसिपी है, और ये हलवाइयों की रेसिपी है। ये वो हलवा है जो आप मिठाई वालों से जाके ख़रीदते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बनाएंगे गाजर का हलवा। उसके बाद हम करेंगे अंडा चना मसाला, और फिर हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के नगेट पराठा रोल। बच्चों की तो ईद है भाई, एक छोड़ दो दो मज़े लेंगे बच्चे। एक ही डिश में दो मज़े, नगेट्स का भी मज़ा और पराठे का भी मज़ा। ये माओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा कि आप ये लेके आइएगा मज़े के, या तो क्रिस्पी शॉट्स ले आइएगा या नगेट्स ले आइएगा, और इससे आप बनाइएगा मानसलवा के पराठे में रोल करके। चटनी अपनी पसंद की डाल दें, या बच्चों के लिए बेस्ट जो रहेगा वो सूरी की स्वीट चिली सॉस डाल के आप पराठा रोल बनाइए और बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। कैसा, ठीक है। आ जाइए, आते हैं हम अपनी पहली रेसिपी, गाजर का हलवा। गाजर मेरे पास रखी हुई है 2 किलो। मैंने ली थी गाजर 2.5 किलो, जिसको आपने पील ऑफ किया। पील ऑफ करने के बाद आपने खुरच लिया। खुरचने के बाद ये गाजर तकरीबन 2 किलो है, ठीक है। ये 2 किलो गाजर को आपको घी में भूनना है सब में पहले। घी में नहीं, सॉरी, चीनी के साथ। शेफ़ के बेहतरीन बर्तन जिसमें हम बनाएंगे गाजर का हलवा। दो किलो गाजर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप माशाल्लाह से। बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं, थैंक यू मज़ा बेटा। आता है देखकर, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। थैंक यू बेटा, ये गाजर का हलवा ज़रूर बनाना। जी इंशाल्लाह आपा, ज़रूर ज़रूर ट्राई करेंगे। आप ठीक आपके है। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं, रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, यमी। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश बस रहिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, इसी तरह अच्छे अच्छे खाने बनाती रहें। आमीन। थैंक यू मेरी जान, आमीन। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। खुदा हाफिज़ अल्लाह बेटा, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अच्छा जी, 2 किलो गाजर, ठीक है, ली थी 2.5 किलो। तो ये जो खुर्ची हुई है, ग्रेटेड है, ये 2 किलो है। इसमें मैंने डाल दिया है आधा किलो चीनी। आधा किलो, दो कंडेंस मिल्क के खाली डब्बे भर के ले लो, दो आधा किलो हो जाती है, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिए और इसको अब आपको कुक करना है।
इसी का पानी छूटेगा चीनी का, और गाजर इसी में ही पकेगी। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अच्छा बहुत अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे जब तक कि गाजर और चीनी का पानी खुश्क हो जाए। बिकॉज़ अभी आप थोड़ी देर बाद देखना ये चीनी और गाजर का बहुत पानी निकलेगा, अच्छा खासा निकलेगा। इसी में हम इसको भूनेंगे जब तक कि पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें घी शामिल करूँगी। तो घी ज़्यादा भी नहीं जाता है, आप यकीन करो ये इतना अच्छा हलवा है, बहुत ही कम। आप सोचो 2.5 किलो गाजर के हलवे में सिर्फ इतना घी जा रहा है, आधा कप बस। ठीक है, ये आधा कप घी डालेंगे हम और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर इसमें इलायची जाएगी और फिर इसमें खोया जाएगा। और खोया डालने का एक बहुत ही डिफरेंट तरीका है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, टाइम लगता है, फ़ौरन नहीं होगा। मैं इसलिए इसको ज़रा अच्छी तरह हिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, ताकि नीचे लगे नहीं। लगेगा तो खैर नहीं, चीनी घुलेगी तो वो 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। ठीक है, 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी और इसमें पानी निकल आएगा तो मैं इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। भुनाई अच्छी खासी करनी है, कम से कम 10 मिनट करनी है, 10 से 15 मिनट, बल्कि जब तक कि पानी खुश्क हो जाए चीनी का और गाजर का। फिर हम घी डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे, इलायची डालेंगे, ज़ाफ़रान डालेंगे और उतार लीजिए। मतलब चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें खोया डालेंगे। खोया डालने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। और खोया डालने के बाद जो पूरा गाजर का हलवा है उसके ऊपर डाल देंगे, खोए के ऊपर, और बंद करके छोड़ दीजिए कम से कम आधा घंटा। जब प्रोग्राम ख़त्म होने वाला होगा उससे पहले मैं इसको खोलूँगी, खोए को मिक्स करूँगी और आपको पेश करूँगी। इट्स सो सिंपल। ठीक है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन। ब्रेक का वक्त आ चुका है, आपने कहीं नहीं जाना। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और बन रहा है गाजर का हलवा। बेहतरीन हलवा, हलवाइयों की टाइप का हलवा। तो आपको करना क्या है, 2.5 किलो गाजर लेके उसका छिलका उतारें, कद्दूकश करें। उसका जो अंदर का वाइट पार्ट आता है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो बड़ी बड़ी गाजर लीजिएगा लेकिन वाइट पार्ट नहीं आना चाहिए। जब वो वाइट पार्ट शुरू हो आप रोक दें। तकरीबन 2 किलो 2.5 किलो गाजर लेंगे तो 2 किलो निकल आती है। हाँ, येलो पार्ट जो होता है, सॉरी, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे। अब आपने गाजर लिया तकरीबन 2 किलो खुचा हुआ, उसमें आपने आधा किलो चीनी डाली और उसको आपने मिक्स किया। मिक्स करने के लिए 10-12 मिनट के लिए उसको आप ढक दो। ये देखें पानी कितना आ गया है, दिखा, ये देखें, देखा आपने, चीनी का और गाजर का अपना पानी है जिसमें गाजर गल जाएगी। इसी को मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं?
अल्लाह का शुक्र बेटा, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जुमा मुबारक। हेलो। आपा जुमा मुबारक आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक बेटा, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। जी आपा, हमेशा की तरह आज का शो भी बहुत अच्छा है। ये वीक की रेसिपी सारी बहुत ज़बरदस्त थी। और आपा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। जी बेटा बोलो। आपा जो बहुत सारी ये वाली रिक्वेस्ट जो है मेरे तक बहुत सारे लोगों ने आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। ये आपा चिपोटले स्पाइस जो है ना, वो आपकी एक रेसिपी में यूज हुआ है। वो काइंडली वो बनाना सिखा दीजिए। मुझे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया आपने क्या बोला। आपा बहुत लाइन में चिपोटले डिस्टरबेंस है। स्पाइस। डिस्टरबेंस है बेटा लाइन में। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, जो भी आपको सीखना है मैं ज़रूर सिखा दूँगी। ओके आपा, टेक केयर। अच्छा अब बोलें, अब क्लियर है, बोलें। जी आपा, मैंने आपसे कहना था चिपोटले स्पाइस। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है बेटा, मुझे जी आपा, याद नहीं बहुत बहुत सारे लोगों को वो मिल नहीं रहा और वो उसके लिए है, तो मैंने कहा था मैं आपा से कहूंगा। मैं आपको इंशाल्लाह जैसे ही मेरा नेक्स्ट शो होगा मैं आपको बताती हूँ। जी आपा बिल्कुल। और आपा एक सी रिक्वेस्ट आपसे और करनी है, अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिया करें, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। टेक केयर आपा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बेटा। ये आज भी मुझे किसी ने इवनिंग विद शीरीन के पेज पे लिखा है, पता नहीं मैं नाम भूल गई हूँ, कि आपा आप बहुत कमज़ोर नज़र आ रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है, कहाँ से कमज़ोर नज़र आ रही हूँ आप लोगों को पता नहीं। बहरहाल जब आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आमीन। और देखें उस वक्त गाजर कैसी लग रही थी, कितना सारा ना वो हो जाती है ना, बैठ जाती है गाजर, गल जाती है तो थोड़ी रह जाती है। ये गाजर का हलवा आप आराम से 10 से 12 लोगों को सर्व कर सकते हो। इसको अच्छी तरह बस होने दूंगी जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाएगा। जब पानी खुश्क होगा तो उसमें हम ये पूरा आधा कप घी डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर है, ये जाएगा। ये बादाम पिस्ते तो बाद में जाएंगे, दोनों मिला के बादाम पिस्ते आधा कप है, ये जाएगा। ज़ाफ़रान है मेरे पास, ये जाएगी, और आधा किलो खोया है, ठीक है। लौकी का हलवा हलवाइयों वाला वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी, वो अलग तरीका है थोड़ा सा, उसमें 18-20 फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, मैं सिखाऊंगी आपको। आज हमारे साथ मोनसलवा मौजूद है और मोनसलवा के नगेट्स को यूज़ करेंगे, मोनसलवा के पराठों को यूज़ करके हम बनाएंगे नगेट रोल। बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की चीज़, जो बच्चे आपको तंग करते हैं खाने पीने में। घर में मोनसलवा की चीज़ें ब्रांड ला के रखिए, इसकी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, चाहे फ्राइज़ हों, चाहे इसके स्माइली फ्राइज़ हों, चाहे इसके चिकन फ्राइज़ हों, नगेट्स हो, वाव नगेट्स हो, चपली कबाब हो, कोफ्ता हो, चिकन टिक्का बोटी हो, मैंने ढेरों सी कबाब हो, हर चीज़ इनकी लाजवाब है। आप लेके आइए और यूज़ कीजिए। अब मैं नहीं ढक रही हूँ, ठीक है, बस इसको जितना होना था हो जाएगा। अब मैं इसको खुला पका रही हूँ ताकि इसका पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। कलर देखें माशाल्लाह से गाजर का, कितनी खूबी है हमारी सर्दियों वाली गाजर की। अच्छा, बहुत सारी जगह मिलता तो खैर अब हर चीज़ हर जगह है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर इन केस आप लोगों को जहाँ आप रहते हो और खोए का मिलने का मसला हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आधा किलो खोए के बजाय 2 कप भर के, ऐसे 2 कप भर के पाउडर मिल्क, फुल क्रीम पाउडर मिल्क डाल दीजिएगा। जिस तरह से मैं खोया डालूँगी उसी तरह से आप अंदर 2 कप पाउडर मिल्क डालें और गाजर उसके ऊपर डाल के और थोड़ी देर छोड़ दें। खोए को तो मुझे 15-20 मिनट छोड़ना पड़ेगा, पाउडर मिल्क को आप 5 मिनट छोड़ दीजिएगा। और जब चूल्हा बंद करके उसको खूब अच्छी तरह मिक्स करिएगा तो दाना दाना बन जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता चुकी थी, खोया घर पे किस तरह बनता है पाउडर मिल्क से। 2 कप पाउडर मिल्क लीजिए, उसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून, ज़्यादा में ज़्यादा 3 टेबलस्पून पानी जाएगा और उससे आप
मिल्क पाउडर को सख्त गूंद लें, ठीक है, वो डो की शक्ल में आ जाएगा। फिर आपको प्रेशर कुकर लेना है, प्रेशर कुकर खोलिए, उसके अंदर आप स्टैंड रख दीजिए, जो जाली वाला स्टैंड आता है वो आपने रखा, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली प्रेशर कुकर में आपने वो जाली रखी और एक प्याले में, एक बर्तन में, स्टील के प्याले में आपने गूंदा हुआ दूध का डो रख दिया और प्रेशर कुकर बंद कर दें। उसका जो प्रेशर कुकर का वेट होता है वो नहीं लगाइएगा, ठीक है। उसको आपने रख के घड़ी देख के 10 से 12 मिनट आप उसको स्टीम दे दो। समझ आ गई? ना पानी है ना कुछ है, स्टीम दे दो, हल्की आंच पे उसको पकाओ 10 से 12 मिनट, खोलो, वो हल्का हल्का ब्राउनिश होने लगता है, वो आपका खोया तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम कौसर। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? लाइन ही सही नहीं है। आप बहुत देर बाद आपसे बात कर रही हूँ, लंदन गई थी फिर मैं बेटे के पास। हेलो हेलो जी, हेलो जी जी बोलें। मैंने कहा मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, लंदन गई थी ना बेटे के पास, अच्छा, तो आपका शो उधर देखती थी तो बड़ा खुश होते थे सारे, तो मुझे कहते आपा आपको बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा बहुत अच्छी लगती है, मैं जब तक आपा का प्रोग्राम ना देख लूं मैं दिन में खुश नहीं होती। अरे बहुत शुक्रिया। क्या क्या बना के खिलाया मेरी रेसिपी से बेटे को? बहुत कुछ बनाया। अच्छा, हाँ वेरी जी, गुड। उधर वो एक उनकी कजन है तो वो आपको बड़ा देखती है, वो भी बड़ी चीजें बनाती है, वो अच्छा। उसने भी सारी डायरियां बनाई हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, तो बहुत अच्छा कहती हैं लगा। बहुत अच्छी हैं आप बहुत अच्छा बनाती हैं। Thank आज आप गाजर का हलवा बना जी, रही हैं तो जी। बहुत ये भी बनाऊंगी जल्दी, वैसे मुझे आता है, लेकिन जब भी आपकी रेसिपी में कुछ चेंज होता है ना तो टेस्ट में बहुत अच्छा फर्क आता है। जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर। हाँ जी, बहुत और शुक्रिया आप कौसर। जब गई थी तो सुमेरा के मैंने सारे देखे ना वो अच्छा रेसिपीज, मैं सबकी देखती हूँ, अच्छा, तो वो भी बहुत अच्छा उसने भी सिखाया। चलें, बड़ी अल्लाह ताला मेहरबानी। अच्छा करे, सुमेरा ने आमीन। बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा। दुआओं में याद रखिएगा मेरी बच्ची को। हाँ जी, बहुत ठीक दुआएं है, हम देते हैं, थैंक यू। बहुत। हाँ बिल्कुल, मुझे वो बातें करे तो आप जैसी लगती थी बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरी एक बात सुने, मेरी जी। पोती की है बर्थडे कल, अच्छा। मिनाहिल उसका नाम है, लंदन में होती है, आप उसे जरा विश कर। अच्छा, मैं अभी कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से, मेरी पूरी इवनिंग विद शरीन की टीम की तरफ से मनाहिल आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू मनाहिल, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला आपका नसीब बहुत बुलंद करे। थैंक यू। अच्छा जी, ये देखें मैं भूनती जा रही हूँ और यहाँ पे ब्रेक का वक्त आ चुका है। अभी कम से कम 5 मिनट और भुनाई होगी। जब तक आप ब्रेक लेके आओ इंशाल्लाह इसका पानी ड्राई हो चुका होगा, फिर हम इसमें घी डालेंगे और इसको मज़ीद भूनेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। गाजर और चीनी का जो पानी निकला था ये देखें बिल्कुल सूख चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप घी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दो, 3/4 कप डाल दो, 1 कप मत डालिएगा, बहुत हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको हम भून रहे हैं। इसको अब मैं मज़ीद 5, 7, 8 मिनट भूनूंगी। तो इसको जब तक ये भून रहे हम आ जाते हैं अपने चना मसाला पे, चना आलू मसाला। अच्छा देखिए, मैंने आलू बॉईल किए हुए हैं जल्दी के मारे, ठीक है। आप मत करिएगा, आप कच्चे आलू लेंगे 1 पाव, उसको पतली स्लाइसेस में काट लो या पतली क्यूब्स में काट लो या छोटे क्यूब्स में काट लो, और आप उसमें 4 कप पानी डालेंगे और आलू डाल के उसको कवर कर दीजिए। मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाला है इसलिए कि आलू मेरे गले में।
आलू चले गए। ठीक है, आलू के साथ हम इसमें शामिल करेंगे, आलू के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, कलौंजी, चॉप टमेटोज़ और कुटी हुई लाल मिर्चें। कलौंजी ये रखी हुई है मेरे पास, कलौंजी जाएगी इसमें ½ टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून है, 2 बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मैं 1 डालती हूँ। नमक 1 टीस्पून लेवल्ड, इसलिए कि इसमें अचार डालूंगी मैं, अपने घर का बना हुआ कैरी का अचार का मसाला। 1 टीस्पून नमक चल गया। ठीक है, और इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी ज़्यादा जाएगी इसमें, 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। धनिया कुटावा भुनावा 1 टीस्पून जाएगा। ज़ीरा 1 टीस्पून हींग जाएगा। वन टीस्पून हल्दी, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुनावा कुटावा धनिया 1 टीस्पून, ठीक है, सब कुछ चला गया। अब इसको आप कवर कीजिए, थोड़ी सी देर इसको पकने दीजिए। जब आलू अच्छी तरह गलने पे आएंगे तो मैं इसमें ये छोले डाल दूंगी। ठीक है, प्याज जाएगी इसमें, 1 प्याज, खटाई पाउडर जाएगा। टमाटर महंगे नहीं डालें, खटाई पाउडर डालें। कितना अच्छा भून गया, आप सिर्फ कलर देखें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। ठीक है, ज़ाफ़रान ½ टीस्पून, चूल्हा बंद। और अब आप ये देखें, इसको मैं मिक्स करके इसमें किस तरह से खोया मिलाऊंगी। ये गाजरों को आप थोड़ा सा नीचे पतला सा बेस रखो गाजर का, बाकी साइड में कर दो। पूरा ½ किलो खोया आपने इसमें डाल दिया और इसके ऊपर गाजर कवर कर दो ताकि खोया नज़र ना आए। ठीक है, ये देख लीजिए खोया छुप गया ना, उसके अंदर आ गया। बस अब इसको मैं कवर करके 10 से 15 मिनट छोड़ रही हूँ। 10 से 15 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे तो खोया हल्का हल्का सा मेल्ट हो चुका होगा। फिर मैं खूब अच्छी तरह इसी में इसको भून लूँगी, चूल्हा नहीं जलाऊँगी, हलवा तैयार है। बस खोए को सिर्फ इतना भूनना है हलवे को कि वो मिक्स हो जाए पूरा आपस में गाजरों के साथ मिक्स हो जाएगा। ऊपर से आप ये डाल दें बादाम पिस्ते और आपका हलवा तैयार है। कितना ज़बरदस्त इजी। ठीक है, और यहाँ पे देखें हमने हल्दी डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया,
और धनिया डाल दिया और ज़ीरा डाल दिया और कलौंजी डाल के आलू हम गला रहे हैं। जैसे ही मैं आपके सामने ब्रेक आ चुकी है, ये देखें चने डाल दिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शीरीन। अच्छा देखें, मैंने टमाटर 3 फाइनली चॉप डाल दिए। मैंने कहा कहीं ज़रा सा भी 19-20 फ़र्क आएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा चना आलू मसाले का। तो आप 2 डाल दो, महंगे तो 1 डाल दो, लेकिन डालना, ठीक है। वो मैंने डाल दिया है और मेरे पास यहाँ पे खटाई पाउडर भी रखा हुआ है, वो भी मैं डालूँगी। और गरम मसाला पाउडर मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि हम भूल ना जाएँ। गरम मसाला पाउडर और खटाई पाउडर और अचार मसाला, जो घर का आपका कोई भी अचार बना हुआ है, कैरी का मैं प्रेफर करती हूँ, उसका मसाला जाएगा। एक्चुअली मैं वो देख रही थी, चले हम विस्क से करते हैं। बहुत मज़े का बनता है ये। इसको आप पराठे के साथ, मोनसलवा के पराठे, या घर में आप गरम गरम पूरियाँ आपको इतनी सारी सिखाएंगी हैं, उसके साथ बना के आप सर्व करिएगा। ठीक है, देखें मैं रिपीट कर रही हूँ। मैंने एक बर्तन में, एक पतीली में, एक कढ़ाई में आपने 4 कप पानी डाला और 1 पाव बारीक काट के आलू डाल दिए। इसको कवर कर दें। साथ में आलू के आप शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ एक्सक्यूज़ मी धनिया 1 चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें आपने डाली और कवर करके छोड़ दिया। जब आलू आपके गलने लग गए, तकरीबन हो गए, तो आपने उबले हुए चने डाल दिए। उबले हुए चने आपको लेने तकरीबन 1.5 कप, वो आपने डाल दिए। उसके बाद में आप देखें अगर पानी कम है तो आप पानी और डाल दो। फिर आपने टमाटर, आलू गलने के बाद आप टमाटर शामिल करिएगा, 2 या 3 बारीक चॉपराइज किए हुए टमाटर डाल दिए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे खटाई पाउडर, ठीक है, और गरम मसाला पाउडर और अचार का मसाला, और दम पे रख दीजिए। खटाई पाउडर और गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा इटालिया का तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। क्वार्टर कप डालूंगी बस, और दम पे छोड़ दीजिए। हल्की कर दें आंच। अब आप आ जाइए हलवे पे। इसकी मिक्सिंग करते हैं अच्छी तरह से।
ये देखें, अल्लाह करे आपको मेरा कैमरा नज़र दिखा रहा हो, तो ये देखें खोया कैसा मेल्ट हुआ है और कैसा सजा के इसमें मिक्स हो गया। दूध की ज़रूरत ही नहीं है। कलर देखें, थोड़े से बादाम पिस्ते इसमें डाल रही हूँ, थोड़े से मैं ऊपर के लिए बचाऊंगी डिश के लिए। ठीक है, दिस इज डन। फर्स्ट क्लास सा हमारा हलवा रेडी है। इसको हम डिश आउट करते हैं। ज़ाफ़रान की बेहतरीन खुशबू और उसकी भी इलायची की, और ये देखें कोई घी वाला नहीं है। आप देख रहे हो इतना इतना नॉमिनल इसमें घी है कि आपकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, आपको हैवी नहीं लगेगा। इसमें आप आराम से 10 से 12 लोग रच के खा सकते हैं। चलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका हलवाइयों वाला हलवा रेडी है। चांदी का वर्क लगाना चाहें लगा लें। और यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, तो ब्रेक लेके आप वापस आइए और आके हम कढ़ाई रखते हैं और स्टार्ट करेंगे फ्राई करना वाव नगेट्स। और वो करूँगी पराठे सेकूँगी। चटनी मेरे पास यहाँ तैयार रखी हुई है, हरी चटनी, इमली की चटनी, और अगर बच्चों को बना के दे रहे हैं तो सूरी की स्वीट चिली सॉस। यू डोंट नीड दिस देन। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इवनिंग विद शीरीन। आप देखें हमने गाजर का हलवा और हमारा आलू चना मसाला टेबल पे पहुंचा दिया है। बेहतरीन बनाएं, गरम गरम पूरियां फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अब हम आ रहे हैं, हमने तेल चढ़ा दिया है, अपने नगेट्स हम फ्राई करेंगे। कौन से नगेट्स? मानसलवा के वाव नगेट्स। ठीक है, ज़बरदस्त से बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें, घर में शाम में खेल के आते हैं, भूख लग रही होती है उस वक्त दें, या इसके ज़बरदस्त पराठा रोल बना लें। मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 4 पराठे बनाऊँगी।
ठीक है। ओके, 20 पराठे हैं इसमें। ज़बरदस्त है ना। इमली की चटनी खट्टी मीठी वाली बनाइए, बहुत दफ़ा आपको सिखा चुकी हूँ। हरी चटनी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और ज़रा सा लहसुन और ज़ीरा डाल के आपने हरी चटनी पीस ली। इमली की चटनी ये रही। अब आपकी मर्ज़ी, आप दोनों को मिक्स कर लो या थोड़ा सा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। आपको अगर घी डालना है आप घी डाल के कर लो, बट व्हेन आई हैव दिस हेल्दी ऑयल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आपा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। आपकी आपकी बेटी ने भी प्रोग्राम किए थे, बहुत अच्छे किए थे, और मेरा नंबर नहीं मिला था, तो मेरा आप ही ने। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे फरमाइश करनी थी। जी करिए। लोक अच्छा, लौकी का जो हलवा है ना, वो भी बनाना सिखाइएगा हमें। ठीक है, मैं सिखा दूँगी। ठीक है, ज़रूर सिखाऊंगी। हाँ, थैंक यू आपा। ओके जी, यू आर वेलकम। क्या देखें, ज़िंदगी आसान की है आपकी मोनसलवा ने। कोई भी चीज़ ले लें, नगेट्स ले लें, फ्राइज़ ले लें, चपली कबाब, कोफ्ता, टिक्का बूटी, हर चीज़ फटाफट बनने वाली, रेडी, इजी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे पराठे सेक रही हूँ, यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। अभी टाइम लगेगा इनको, नेचुरली फ्रोज़न थे तो ये अपने आराम से फ्राई हो रहे हैं। मैं पराठे सेक रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें हमारे पराठे मोनसलवा के बेहतरीन डन। ओके,
प्याज, पुदीने के पत्ते, रोल इट। बहुत गर्म है। ये मज़े के लगेंगे ना आपको ये। पुदीने के पत्ते और प्याज के लच्छे और खट्टी मीठी चटनी। दो चटनी का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, हरी और इमली की खट्टी मीठी। बहुत गर्म है, हाथ संभाल के बनाइएगा। दो नगेट्स एक पराठे रोल में डाल रही हूँ। प्याज ज़रूर डालिएगा, बहुत कबाब रोल में बहुत अच्छी लगती है। ठीक है जी, वक्त आ चुका है ब्रेक का। और ये कौन सी ब्रेक है? ये आपकी रिकैप ब्रेक है। चल के देखिए रिकैप। आलू चना मसाला अज्जा, उबले चने 1.5 कप, स्लाइस्ड आलू 250 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 3 अदद, भुना पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, खटाई पाउडर आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अचार मसाला 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में पतले कटे आलू के स्लाइसेस, 4 कप पानी, कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, कलौंजी और चॉप्ड टमाटर डाल दें और ढककर इतना पकाएं कि आलू गल जाएं। अब तेल, चॉप्ड प्याज, भुना पिसा धनिया, भुना पिसा जीरा, गर्म मसाला, खटाई पाउडर, उबले चने और अचार मसाला डालकर अच्छी तरह फ्राई करें और साथ ही मैश भी कर लें। आखिर में चॉप्ड हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ सर्व करें। गाजर का हलवा अज्जा, छिले गाजर कद्दूकश आधा किलो, चीनी आधा किलो, खोया आधा किलो, घी आधा कप, बादाम पिस्ते आधा कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में कद्दूकश गाजर और चीनी डालकर मिक्स करें और ढककर गाजर के गलने तक पकने दें। फिर अच्छी तरह फ्राई करके चीनी और गाजर का पानी खुश्क होने तक पकाएं और घी शामिल करके फ्राई करें। अब पिसी इलायची डालकर चूल्हा बंद कर दें। फिर खोया शामिल करके ढक दें और आखिर में बादाम पिस्ते डालकर सर्व करें। पराठा रोल अज्जा, नगेट्स 1 पैकेट, पराठे 4 अदद, हरी चटनी आधा कप, टमाटो केचप आधा कप, प्याज के लच्छे हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत। तरकीब: नगेट्स फ्राई कर लें, उसके बाद पराठे को फ्राई करके उसके ऊपर नगेट्स रखें, फिर उसके ऊपर हरी चटनी, प्याज के लच्छे और पुदीना डालकर रोल करके टमाटो केचप के साथ सर्व करें।
पराठा रोल, अज्जा, नगेट्स 1 पैकेट, पराठे 4 अदद, हरी चटनी आधा कप, टोमेटो केचप आधा कप, प्याज के लच्छे हंसपे ज़रूरत, पुदीना हंसपे ज़रूरत। तरकीब: नगेट्स फ्राई कर लें, उसके बाद पराठे को फ्राई करके उसके ऊपर नगेट्स रखें, फिर उसके ऊपर हरी चटनी, प्याज के लच्छे और पुदीना डालकर रोल करके टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और आई होप आपको आज का ये सिंपल इजी क्विक शो अच्छा लगा होगा। गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिए जब तक मौसम है, 4-6 दफ़ा बना डालिए, पड़ोस में बांटिए, दोस्तों को बांटिए, गरीबों में बांटिए। इसमें ख़र्चा क्या है? कुछ भी नहीं है। आप सोच, बादाम पिस्ते कम डालें, सिर्फ गाजर, चीनी और घी, क्या है? कुछ भी नहीं है। ज़ाफ़रान ओमिट कर दीजिए, इलायची के साथ बना लीजिए और बांटिए, सबको बांटिए, बहुत आपको अजर मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नसीब नहीं है, जो खा नहीं पाते, कहाँ से बेचारे खाएंगे? तो आप बनाइए और दीजिए, ठीक है? चलें जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। आपसे अब लाइव मुलाकात करेंगे पीर वाले दिन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वीकेंड को एंजॉय कीजिए और जो मैंने आपको कहा है कि हलवा बनाइए और बांटिए, ये काम वीकेंड पे ज़रूर करिएगा। Good night, take care of yourselves, have a nice weekend and Allah Hafiz.